बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ सैयद ज़ीशान हैदर और मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज के इस वेबिनार में, जो कि है कि हाउ टू बिकम अ न्यूज़ एंकर। और आज के इस हमारे इंटरेक्टिव सेशन में जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं मिस्टर इमरान सनाउल्लाह साहब, जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ में न्यूज़ एंकर हैं काफ़ी अरसे से, और इनका माशाल्लाह काफ़ी अरसे से एक्सपीरियंस है न्यूज़ एंकरिंग का। और मुख्तलिफ सेमिनार्स और वेबिनार्स में ये एज अ गेस्ट स्पीकर्स भी काफ़ी अरसे से शिरकत कर रहे हैं। इमरान सल्लल्लाहु साहब, आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे बच्चों के लिए टाइम निकाला। सर, मैं अपने डिपार्टमेंट और बच्चों के हवाले से थोड़ा सा फॉर्मली इंट्रोड्यूस इनके मुतालिक आपको कराता चलूँ कि ये हमारे थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो कि इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। और क्योंकि आप जानते हैं कि इंट्रोडक्शन टू ब्रॉडकास्ट मीडिया के ये स्टूडेंट्स हैं और इनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है चीज़ें कि वो जब आप फील्ड में आए तो उन्हें क्या इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा सा टाइम दें। तो नाउ ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। सबसे पहले तो आई एम वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज टू बी हियर टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया जिशान साहब आपका कि आपने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आपके जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं मैं उनके साथ जो है वो कुछ इंटरेक्ट कर सकूं। और आई होप कि इन स्टूडेंट्स के साथ मुझे भी कुछ सीखने का, कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। देखें, हम तमाम लोग जो हैं वो कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले तो हमें जो पावर ऑफ कम्युनिकेशन है ना उसको समझना पड़ेगा। ये कम्युनिकेशन है क्या, ये क्यों जरूरी है, ये कैसे की जाती है। और अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर ना हो या उसमें कुछ नॉइजेस आ जाएं या उसमें कुछ आपकी पार्शियलिटी आ जाए या उसमें आपका कोई एंगर शामिल हो जाए, उसमें कोई भी ऐसी चीज, ऐसी आमेजिश अगर हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि वो प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। हम डेली बेसिस पे जहां जाते हैं, बल्कि अभी भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि बात वो हो, कम्युनिकेशन का स्टूडेंट उसको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि बात कैसे की जाए और ऐसी बात की जाए कि वो दिल में उतर जाए किसी की। क्योंकि हम अक्सर देख रहे होते हैं, किसी की बात सुनते हैं तो हम उससे दोबारा पूछते हैं क्या कहा, मैं समझा नहीं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ है, या बीच में कुछ नॉइज आ गया है, या कम्युनिकेट करने वाले बंदे का तरीकाकार दुरुस्त नहीं था, या अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था, या वो नेगेटिव जेस्चर्स दे रहा था, जहां हंसना था वहां रो रहा था और जहां रोना था वहां हंस रहा था। ठीक है, तो बेसिक्स जो है कम्युनिकेशन की वो तो हम समझते हैं। आई एम श्योर कि जिशान साहब आपके तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनके पहले भी एक दफा तजुर्बा रहा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया आने का। तो माशाल्लाह काफी टैलेंटेड और बड़े अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके यहाँ मौजूद हैं। बहुत सबसे शुक्रिया पहले मैम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम चूंकि ये कह रहे हैं कि हाउ टू बिकम अ न्यूज एंकर, तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा हाउ टू नॉट बिकम अ न्यूज एंकर कि हम कैसे न्यूज एंकर नहीं बन सकते। कुछ मिथ्स हैं जो कि मैं तमाम स्टूडेंट्स के सामने रखूंगा। यकीनन वो लोग सुनते भी आए हैं हर जगह। कुछ लोग कहते हैं कि एक बंदा को बहुत खूबसूरत है यार, तुम एंकर बन सकते हो। तो ये एक मिथ है। खूबसूरती इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ बिकमिंग एन एंकर। दूसरी चीज ये है कि सिर्फ अगर आपको बोलना अच्छा आता है या आप तकरीर अच्छी कर रहे हैं और रेटर अच्छे हैं तो आप न्यूज एंकर बन सकते हैं। तो मैं कहूंगा सिर्फ अगर ये क्वालिटी आपके पास है तो शायद आप नहीं। आपकी अपीयरेंस अगर आपकी बहुत अच्छी है, आप मॉडलिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर आ सकते हैं, तो सिर्फ इस क्वालिटी के साथ आप न्यूज एंकर नहीं बन सकते। आपको न्यूज एंकर बनने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज का मजमुआ चाहिए। ठीक है, और वो मैं आज, क्योंकि हमारा एक सेशन बड़ा शॉर्ट सा होगा, इसमें सब चीजें तो हम डिस्कस शायद ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट कुछ बेसिक्स और कुछ मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट आपको मोटिवेट कर दूं और आपको ये बता दूं कि आप कैसे बन सकते हैं और कैसे नहीं बन सकते। सबसे पहली चीज कि कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि यार एंकर बनने के लिए आपका एक बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको मैथ कम्युनिकेशन वाकई पढ़नी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक स्किल्स हैं, ये कुछ स्किल्स हैं। एन मुमकिन है ये स्किल्स जो हैं वो ऐसे शख्स के पास मौजूद हों
जो कि शायद उसका मैथ कॉम का बैकग्राउंड ना हो, उसने मैथ कॉम की स्टडीज नहीं की हो, और एन मुमकिन है कि कोई ऐसा बंदा भी हो जो कि मैथ कॉम का स्टूडेंट तो हो, उसने बीएस भी किया हो, मास्टर्स भी किया हो, एमफिल भी किया हो, पीएचडी भी की हो, लेकिन शायद वो न्यूज एंकर ना बन सकता हो। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो कि हमने न्यूज एंकर बनते हुए अपने अंदर डेवलप करनी है। ठीक है, अब वो स्किल्स क्या है? सबसे पहले जो स्किल है वो है आपकी स्पीकिंग स्किल। आपको बोलना आना चाहिए, क्योंकि जब भी आपने स्क्रीन पर आना है तो आपने कुछ ना कुछ बोलना है, और सिर्फ कुछ ना कुछ नहीं बोलना, और ऐसी चीज बोलनी है जो कि बिल्कुल कंट्रोल्ड हो, बिल्कुल टू द पॉइंट हो, और आपकी बात लोग समझ सकें। ठीक है ना? मैं हमेशा जितने भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूं तो मैं इनको कहता हूं कि यार आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, और हम में से हर बंदा जो है वो स्टोरी टेलिंग कर रहा होता है। जैसे आज के सेशन के बाद अगर कोई हमसे पूछेगा कि आज क्या हुआ, तो आप में से सब लोग कुछ अपने घर में बताएंगे कि आज ये कुछ हुआ, कुछ अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे कि आज ये चीजें हमने की, ऐसे हुआ, जिशान साहब आए, उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर इमरान साहब आए, उन्होंने हमें ये पॉइंट्स बताए, बीच में हमने ये क्वेश्चंस किए, उसके बाद ये। एक चीज तो ये कि एक प्रिसाइज चीज हो, टू द पॉइंट चीज हो, अल्फाज का चुनाव बहुत बेहतर हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके जेस्चर्स क्या है, आपका पोस्चर क्या है, ठीक है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, आपके स्ट्रेसेस कहां पर हैं, आपके पॉजेस कहां पर हैं, आपने कहां स्ट्रेस लेना है, आपने कहां पॉज लेना है, ये हमने सीखना है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने बताई थी वो थी आपकी स्पीकिंग पावर, कि आप कैसे बोल रहे हैं और आपका अंदाज क्या है, आपका एक्सेंट क्या है। तो जो लोग तो ये समझते हैं कि वो उनको बोलना नहीं आता, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। मुझे भी बोलना नहीं आता था, मैं आज तक सीख रहा हूँ कि कैसे बोला जाता है। लेकिन मैंने एक चीज जो ये सीखी थी कि मैंने पहले ये एज्यूम किया और बल्कि समझा कि यार ये स्पीकिंग क्वालिटी मुझ में उतनी नहीं है, मुझे इस क्वालिटी को इनहेंस करना है, मुझे इस क्वालिटी को पॉलिश करना है। तो जब आप पहले मर्ज की तशखीस हो, और उसके बाद उस मर्ज के इलाज की तरफ चले जाएं आप। मैं आप सब लोगों को बड़ी यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं अपने कुछ 10-15 साल के एक्सपीरियंस की बेस पर, ऑल्दो मैं इतना बुरा लगे, लेकिन ये है कि मैं आपको एक्सपीरियंस की बेस पर ये बात कह सकता हूं कि स्पीकिंग पावर डेवलप करना इज नॉट अ रॉकेट साइंस। ये एक रॉकेट साइंस नहीं है, ये सीखी जा सकती है, ये एक स्किल है, और बिल्कुल ऐसी स्किल है जैसे कि आप ड्राइविंग करना सीख रहे होते हैं, तो आप सीख लेते हैं, किसी को नहीं आती, वो लगता है कि गाड़ी आज मार देंगे, कल मार देंगे, तो आप मारते मारते बचते बचाते आप वो ड्राइविंग सीख लेते हैं। बिल्कुल ऐसी स्किल है जैसे हम स्विमिंग करना सीखना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ता है हमें ड्राइविंग सीखने के लिए? हमें गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठना पड़ता है, और उसके बाद हमें गाड़ी चलानी पड़ती है। इसी तरह से अगर हमने तैराकी सीखनी है तो हमें पानी में उतरना पड़ेगा और हमें कुछ हाथ पांव मारने पड़ेंगे। सेम इज द केस विद, अगर हम बेहतर लिखना चाहते हैं, लिखना सीखना चाहते हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम बोलना चाहते हैं तो हमें बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बोलें, उसे रिकॉर्ड करें, उसे सुने, फिर दोबारा से आपको पता चल जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो कि एंकर बनने के प्रोसेस में कुछ लोगों को कॉपी कर रहे होते हैं, तो मैं उन सब लोगों को ये कहूंगा कि आपने कॉपी नहीं करना, किसी को कॉपी नहीं करना। ठीक है, कुछ अच्छे जो एंकर्स आपकी नजर में हों या आपको जो पसंद हो, उनको आप सुने, ठीक है, उनका तरीकाकार नोट करें। हर बंदा अपनी नेचुरल टोन में जाए, नेचुरल अंदाज में जाए, क्योंकि ये जो हमने तरीकाकार तय किया हुआ है ना, जैसे इंडिया के कुछ ऐसे चैनल हैं जो कि बहुत ही अग्रेसिव किस्म की सनसनी फैला देने वाली, उनकी टोन ही सब लोगों की वैसी होगी हुई है। इंग्लिश मीडिया देखें, वो सब लोग एक ही स्टाइल में आपको आगे बढ़े होते हैं। इसी तरह से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो जैसे स्टार्ट के कुछ जो चैनल्स आए, उन लोगों के जो एंकर्स थे, सब लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपने किसी को कॉपी नहीं करना, आपका हर एक शख्स का अपना अंदाज होना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने बताया आपको
कि आपने अपनी स्पीकिंग पावर में उसको पॉलिश करना है कि आपकी डिलीवरी कैसी है। आपका अगर फॉर एग्जांपल तलफ्फुज कुछ गलत हो रहा है तो आप तलफ्फुज सीख सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। जहां पर आपको सांस की मशक चाहिए, आप सांस की मशक करके अपनी सांस जो है उसको बहाल कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि मैंने एक फिक्रे में कितना बोलना है, एक फिक्रे में कहाँ मैंने सांस लेना है कि जो फिक्रा है वो टूटे ना। सो स्पीकिंग स्किल के बाद आगे आगे आ जाती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। देखें, आप जो हैं, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो अच्छी नहीं होगी या उस सपोर्टिव नहीं होगी आपकी कम्युनिकेशन से, तो मेरा ख्याल है कि आप जो है ना वो अच्छे तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जो मैंने बात की है वो शायद हम ना कर सकें। तो बॉडी लैंग्वेज, बॉडी जेस्चर्स, आपके आंखों का अंदाज, आपके माथे की तेवरी, ठीक है। अगर शॉक हुए हैं तो आपको पता लगे। अगर आप बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने किसी को बताना है कि यार एक धमाका हुआ है, तो मैं बिल्कुल ऐसे नहीं बता सकता यार एक धमाका हुआ है। मैं कहूंगा अगर बहुत बड़ा धमाका है तो मैं कहूंगा बहुत बड़ा धमाका हुआ है, बहुत से लोग मर गए। तो आप देख रहे हैं कि मेरी टोन भी साथ साथ बहुत होती जा रही है। तो आपने ये चीज रखनी है कि आपने हंसी वाली खबर में आपने रोना नहीं है, रोने वाली खबर में आपने हंसना नहीं है। खबर के मेरिट डिसाइड करें आप कि ये खबर किस तरह की है। ये क्या सीरियस रहने वाली खबर है, क्या ये सनसनी फैलाने वाली खबर है, क्या ये थोड़ी सी आप एंटरटेनमेंट की स्टोरी कर रहे हैं तो हल्की सी स्माइल भी देते हैं आप, ठीक है। अगर किसी में टॉन्ट किया आपने तो आपको आप थोड़ी सी टॉन्ट भी कर दें। आपके अंदाज में, आपकी आवाज के उतार चढ़ाव के अंदर आपके एक्सप्रेशन शामिल होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इन सब चीजों पे थोड़ा 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 काम करना है, ठीक है। आप समझें कि कम्युनिकेशन को किस तरह से मजीद इंप्रूव किया जा सकता है। और मैं समझता हूं कि अगर आप लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीख जाते हैं, अगर लेट्स सपोज किसी बंदे ने एंकर नहीं भी बनना, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये स्किल्स हर बंदे के लिए जरूरी है। मैं समझता हूं कि हम डेली बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। माशाल्लाह जिशान साहब को आप देखें कि वो आपको पढ़ा भी रहे हैं, इट मींस कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से कल को आप तमाम स्टूडेंट्स ने हमारी जगह लेनी है, तो कल को आपको भी जरूरत पड़ेगी इस चीज की। आपको कोई फंक्शन होस्ट करना पड़ सकता है, आप अपनी फैमिली गैदरिंग में ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करना पड़ सकता है, आपको अपना कोई इंटरव्यू देना पड़ सकता है। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर आपके पास अच्छी वोकेबलरी है, अगर आपके पास अल्फाज के अच्छे चुनाव की ताकत है, ठीक है, और अगर आप एक अच्छी पर्सनैलिटी, आपकी अपीयरेंस अच्छी है, ये सब चीजें आपके पास हैं, तो आप एंकर बने या ना बने, ये आपकी लाइफ टाइम लर्निंग हो जाएगी। और लाइफ के हर फेज में ये चीज जो है वो आपको बड़ी फायदेमंद होगी। अच्छा, मजे की चीज मैं आपको बताता हूँ, अपना जाती एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ। मैं क्या, जरा खुल खुला के आज जरा बातें हो जाए क्योंकि बिल्कुल मैं वो बिल्कुल, खुल टिपिकल खुला किस्म के की आज बातें करें। नहीं नहीं, टिपिकल हम भी किस्म खुल की खुला मैं के बातें करें, बल्कि ये बच्चे जो हैं ये तैयार भी हैं कि आपसे काफी सारे ये सवालात भी करेंगे इंशाल्लाह, तो उसके लिए भी आपने तैयार हाँ रहना है। जी, आज फिर ओपन रखते हैं डिस्कशन। ठीक है, अच्छा, मैं ओपन आपको है। बता दूं, थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड भी थोड़ा सा आपको बता दूं, शायद काफी लोगों को ना पता हो। देखिए जी, मेरा कोई मीडिया का कोई बैकग्राउंड नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा था और उसके बाद मैंने देखा कि एक रेडियो टीवी, मैं रेडियो काफी सुना करता था, तो मैंने कहा क्यों ना यार मैं रेडियो ज्वाइन करूं। तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का रेडियो ज्वाइन किया, ठीक है। और मैं पहली दफा जब मैंने खबरें वहां पढ़ी ना, तो यकीन करें मेरी इतनी बेइज्जती की उन लोगों ने। उन्होंने कहा तुम्हें ये भी नहीं आता, तो तुम्हें ये वर्ड भी बोलना नहीं आता, तुम्हारा सांस क्यों फूल रहा है, तुम एंकर बन ही नहीं सकते। फिर एक बंदे ने तो इतनी टेक्निकल बात कर दी, मैं आज भी वो सोच के हंसता हूँ और वो बताता भी हूँ। किसी ने कहा कि यार कि तुम्हारे गले का जो सुराख है ना वो छोटा है। मैंने अच्छा। कहा यार ये क्या बात हुई। उसने कहा आप बन ही नहीं सकते, आप जब भी हाई पिच में जाते हो आपकी आवाज जो है वो ब्लास्ट हो जाती है। अच्छा, मुझे ना वो शॉक लगा, शॉक। मैंने कहा यार अब बनना है तो एंकर ही बनना है, बेशक एंकर बन के बंदा छोड़ दे, ठीक है। तो मैंने फिर थोड़ा सा कूल माइंडेड होके मैंने सोचा, मैंने कहा यार एंकर बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल मुझ में नहीं था, मेरी अच्छी स्पीकिंग पावर नहीं थी, अपीयरेंस पे मैंने बड़ा काम करना था, सांस मेरी फूल जाती थी, ऊंची आवाज में बोलता था तो आवाज ब्लास्ट हो जाती थी। तो आप ये समझें कोई एक चीज भी रिक्वायर्ड होती है ना, वो भी पूरी नहीं हो रही थी मेरी। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा क्यों ना, दुनिया बनती है, क्यों ना हम ट्राई करें इस चीज को। तो आप
पहली चीज जहन में रख लें कि जो बंदा कोशिश करेगा वही हासिल करेगा, ठीक है। आपकी एफर्ट जो है वो आपको 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 माह बाद वो आपको पे ऑफ करेगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तमाम अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता होता हूँ कि यार ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपके सामने एक जिंदा मिसाल हूँ, ठीक है, कि मैं अगर एंकर बन सकता हूं तो आप तो माशाल्लाह से मुझसे बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी स्किल्स भी मुझसे अच्छी हैं, आपकी माशाल्लाह टाइपिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी, आप लिखते भी अच्छे होंगे, आप बोलते भी अच्छे होंगे, आप माशाल्लाह अपेरेंटली भी आप बहुत अच्छे दिखने वाले लोग होंगे। तो आपको तो इतनी मेहनत की एफर्ट की जरूरत ही नहीं है, लेकिन चंद चीजें हैं जिनको टारगेट करके आप चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो हर दिन एक नया दिन होता है। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं कि आपको, क्योंकि आपने स्क्रीन को फेस करना है, अब स्क्रीन और आप हैं, आप चैनल का फेस होंगे। तो अगर आप चैनल का फेस हैं तो आप सब लोगों को वो तमाम चीजें पता होनी चाहिए जो कि एक एंकर को बिल्कुल तैयार होकर बैठना है। एंकर भी एक सोल्जर होता है, मैं ये समझता हूँ कि कुछ भी आ गया वो उसके खाते पड़ जाना है। कहीं ब्लास्ट हो गया है, एंकर है और वो ब्लास्ट है, ठीक है, आपको पता लगेगा कि पेशावर में जी एक धमाका हो गया और आप ही हैं ट्रांसमिशन कर रहे हैं इसमें, आपको पता लगेगा नवाज शरीफ के खिलाफ कोई डिसीजन आ गया, आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो जनरल नॉलेज आपका बड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एंकर जब भी स्क्रीन पर आके कभी अगर ब्लैंक हो जाएगा ना तो वो एंकर की मौत है। आपको कभी ब्लैंक नहीं होना, इट मीन्स कि आपको वेल इक्विप्ड होना है इंफॉर्मेशन से, आपको न्यूज वर्दीनेस चीज का पता होना चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इसमें क्या एंगल निकालना है, ठीक है। थोड़ी सी ये मतलब हम बहुत थोड़ी सी बारीकियों में भी जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इंफॉर्मेशन कितनी पास ऑन करनी है, कितनी नहीं करनी। एक इवेंट है, फॉर एग्जांपल एक धमाका हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक वो स्टोरी चलती रही है, अगर आपको कहा जाता है कि इस पर थोड़ी सी आप बात करें तो आपको बिल्कुल प्रिसाइजली उस चीज पे थोड़ी सी बात करनी है, ठीक है, उतनी बात जितनी जरूरी है। क्योंकि अखबारात में हम देखते थे इतनी बड़ी बड़ी खबरें होती थी, उन खबरों में से आपने उन चीजों को फिल्टर करना है, आपने उन अल्फाज को फिल्टर करना है जो कि लिखने में तो आते हैं, बोलने में नहीं आते, ठीक है। तो आप एक सहाफी हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि एंकर को सहाफी नहीं कहते। प्रेस क्लब में हमें बड़े अरसे तक हमें मेंबरशिप नहीं दी गई कि जी एंकर तो सहाफी होता ही नहीं है, एंकर तो लिखी हुई खबरें पढ़ता है। तो ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं अपनी गलत फहमी जो है वो निकाल दें कि एंकर जो होता है वो सहाफी नहीं होता है, एंकर भी एक सहाफी होता है। मैं समझता हूँ जो जो लोग इस प्रोसेस का हिस्सा है, खबर के आने से लेके खबर डिलीवर करने तक, एंकर तो मैं तो फ्रंट लाइन पर होता है, पहली गोली एंकर तरफ ये से खड़ा होता है, पहली गोली बंदे इमरान को भाई, लगनी है। मैं यहाँ पर एक चीज कोई गलती हो जाए, जी जी मैं जी। यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं इंटर्नशिप कर रहा था पाकिस्तान टेलीविजन में, तो वहां पर जितने भी एंकर्स थे वो ये कहते थे कि हम आर्टिस्ट हैं, और हम क्योंकि हम्म। पाकिस्तान टेलीविजन के परमानेंट एम्प्लॉयज भी नहीं है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो एक कंसेप्ट डेवलप हुआ कि एंकर्स को जो है वो जर्नलिस्ट नहीं समझा जाता और इनको आर्टिस्ट समझा जाता है, कि ये आते हैं परफॉर्मेंस देते हैं और चले जाते वो कहते हैं एक्टिंग कर रहे हैं ये लोग ना, हैं। हाँ हमें हाँ। एक्टर कह रहे होते हैं, फनकार वो अलग बात है। फनकार जो नेगेटिव टर्म नाउ डेज, जो बच्चा जो है वो तंग करने वाला हो उसको फनकार कह देते हैं। तो पहले तो यही था कि खबरें आपको बिल्कुल लिखी हुई मिलती थी और आपने कास्ट करनी होती थी, वो थी न्यूज कास्टिंग। कास्टिंग। अब क्या आ गया है, अब न्यूज एंकरिंग। न्यूज एंकरिंग और न्यूज कास्टिंग में जमीन आसमान का फर्क है। न्यूज कास्टिंग में तो यह है कि आपने एक वर्ड इधर से उधर नहीं होना, जो लिखा है एज इट इज पढ़ देना है और कहानी खत्म। न्यूज एंकरिंग में यह है कि आपको खुद से भी मार्जिन मिलता है, आप अपनी चीजें भी कुछ ऐड कर सकते हैं, आपको ट्रांसमिशन करने के लिए मिल सकती हैं, आपको फिलबदी बोलना पड़ सकता है। एक मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपको कोई भी इशू हो सकता है जिसपे बोलना पड़ सकता है जो कि आपको नहीं पता। मैं ऑफिस में था, तो जनाब अल्लाह बख्शे माइकल जैक्सन साहब जो हैं वो, उनकी वफात हो गई, वो मर गए। अब ऑफिस वालों ने, अब मैं माइकल जैक्सन का कभी भी फैन नहीं रहा, ना मैंने उसके गाने सुने, तो मुझे ऑफिस वालों ने कहा कि जी बैठ जाए हॉट सीट पर। हॉट सीट वो होती है जिसपे न्यूज एंकर हम लोग बैठते हैं, तो वाकई बड़ी हॉट होती है। तो उन्होंने
आप यकीन जाने 4 से 5 घंटे उस पर ट्रांसलेशन की और मैं सर पर के बैठ गया कि मैं फंस गया हूँ आज। अब मैं जब बाहर निकला हूँ 4-5 घंटों के बाद, तो मैंने अपने डायरेक्टर ने उससे कहा, पंजाबी में कहा, सर एनू मैं मारे तो द पॉइंट इज कि आप ये नहीं कह सकते इस फील्ड पे रहते हुए कि यार ये इशू है ये मैं कवर कर लूंगा और ये इशू है ये मुझे नहीं पता, ये अदालती फैसला आ गया तो मुझे अदालती फैसलों की बैकग्राउंड का नहीं पता, मुझे नवाज शरीफ की बैकग्राउंड का नहीं पता, मुझे मिलिट्री कोर्ट्स की बैकग्राउंड का नहीं पता, अफगानिस्तान के इशू पे बात करनी है तो मुझे अफगानिस्तान की हिस्ट्री का नहीं पता, मुझे अमेरिका रिलेशनशिप्स की बात करनी है तो मुझे पाक अमेरिका रिलेशनशिप्स का नहीं पता। तो आप ये नहीं कह सकते, ठीक है। अब चीजें बहुत तब्दील हो गई हुई हैं, आपको डेली अखबार पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए आज की टॉप स्टोरीज कौन सी हैं। स्पोर्ट्स में अगर अब पाकिस्तान का आज मैच हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि 2 मैच पाकिस्तान हारा है और कितना बुरा हारा है, ये आपको वैसे पता होना चाहिए। अच्छा, ये मैं आपको चीज बताऊं, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। सब लोग जो हैं वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा वगैरह पे यकीनन होंगे, ठीक है, और मुझसे ज्यादा एक्टिव होंगे, आई एम श्योर। आप लोग वहां पे आपको बड़ी चीजें आ रही होती हैं और आपकी नजर पड़ी होती है, आप टीवी की खबरें भी देख लेते हैं, आपको पता लगता है, आप सब वो तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि आज मुल्क में क्या चल रहा है, आपको पता है ये धरना कब होना है, आपको पता है जलसा कब होना है, आपको पता है नवाज शरीफ बाहर है, इमरान खान क्या कर रहा है, मुल्क में महंगाई कितनी है, आज मैच कौन सा हो रहा है, फुटबॉल का कौन सा इवेंट हो रहा है, टेनिस का, आपको ये सब चीजें पता है। आपको तो वो एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जो चीजें आपको नहीं पता, आप उन चीजों पे थोड़ा सा काम कर लें, ठीक है। आप अगर स्पीकिंग पावर डेवलप करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा काम कर लें, ठीक है। और आप बहुत से जर्नलिस्ट को देखें कि किस तरह से काम हो रहा है। आप खाली ये बोलने तक और खबरें पढ़ने तक नहीं रहना, आपने आपने एक अच्छा सहाफी बनना है। अच्छा सहाफी क्या करता है, वो एक उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे मैं जा रहा होता था पहले नहर पे ड्राइव करते हुए, तो रश लगा हुआ एक जगह पर, तो मैं कहता था ये पता नहीं क्यों रश लगा हुआ है, मैं सोचता ही रहता था। जब ऑफिस पहुंचता था तो खबर हमारे पास आती थी कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने कहा यार मैं तो यहाँ से गुजरा था, मैंने इस चीज को ऑब्जर्व क्यों नहीं किया। तो जो भी एबनॉर्मेलिटी आपने देखनी है, वो आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसमें न्यूज वर्दी चीज जो है वो आप नोट कर सकें, ठीक है ना। सहाफी यही करता है कि सहाफी सिर्फ उसकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती है, वो न्यूज वर्दी चीज को रिपोर्ट करता है। हर चीज रिपोर्ट करने वाली नहीं होती, लेकिन चूंकि आप अब आ गए मीडिया में, तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग सहाफी हैं या सहाफी आगे प्रॉपर सहाफी बन भी जाएंगे, तो आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए और आपने ये चीज जरूर कोशिश करनी है। अच्छा, एंकरिंग में आपको जैसे जिशान भाई ने कहा कि थोड़ी सी वो फनकार होते हैं, तो हमें फनकारी भी लगानी पड़ती है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आप टेंशन में हैं और आपने कैमरे को फेस करना है और कोई फनी स्टोरी आ गई आपके सामने, तो आपका दिल टूटा हुआ है, आप अंदर से टूटे हुए हैं, तो फिर भी आपको थोड़ी सी स्माइल देके एक्टिंग करके वो चीज आपको स्क्रीन पे नहीं पता लगना चाहिए कि बंदा कितना परेशान है क्या है। सेम इज दैट, इसको ऑपोजिट भी करने आप, ठीक है, कि आप बड़े हंस रहे हैं, ब्रेक में हंस रहे हैं और एक ऐसी स्टोरी आ जाती है जिसमें आप मतलब आप बहुत उदास हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको उस चीज की अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्किल्स को यूज करना है, ठीक है। और साथ ही साथ सहाफत में ना बहुत लोग होते हैं, वो सहाफत को शायद ना इस तरह समझते हैं कि बहुत ज्यादा फेम है और लोग आपको ऐसे सलाम करेंगे, आपको प्रोटोकॉल मिलेगा, सब चीजें होंगी, दुनिया आपकी तब्दील हो जाएगी, तब्दीली वाकई आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये जो स्टूडेंट जेहन में रख रहे हैं ना ये चीज, वो अपने जेहन से ये चीज निकाल दें, क्योंकि सहाफत एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है, बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट भी है, क्योंकि जिस बंदे के खिलाफ आप खबर चलाएंगे वो आपके खिलाफ हो जाएगा। और साथ में ये भी हो सकता है कि वो आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर देता हूँ कि हर चीज आपको रेडी नहीं मिलेगी। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि आप अपने ऊपर ले रहे होंगे, आप कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक आ सकती है, कुछ हमारी गलती हो सकती है, कुछ हमें सुनने में, क्योंकि हम एंकर जो है वो मल्टीटास्किंग कर रहा होता है। मल्टीटास्किंग इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो एट द सेम टाइम जो प्रोड्यूसर से बोल रहा है उसके कान में आईएफ भी लगी होती है, तो वहां से वो सुन भी रहा होता है, एट द सेम टाइम वो बोल भी रहा होता है, एट द सेम टाइम वो पढ़ भी रहा होता है, ठीक है ना। तो है तो ये चीज मुश्किल, लेकिन ये आप देखें ना, ये कितनी मजे की स्किल हो जाएगी कि आपके कान बड़े तेज हो जाएंगे,
वो तो वैसे ही माशाल्लाह आजकल के स्टूडेंट्स के कान वैसे ही बड़े तेज हैं, लेकिन थोड़े से और तेज हो जाएंगे। आप सुनते हुए आप बोल भी सकते हैं, आप बोलते बोलते सुनते सुनते पढ़ भी सकते हैं। तो मैं कहता हूँ ये एक मजे की स्किल है। और एंकरिंग के बाद मैंने देखा कि जब जिस बंदे ने कैमरा फेस करना सीख लिया ना, वो किसी को भी फेस कर सकता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो कि ये समझते हैं कि यार मुझ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, तो मैं आपके सामने मौजूद हूँ कि मुझ में तो कॉन्फिडेंस था ही नहीं, मैं डरता था, मैं कई दफा स्पीच करने जाता था तो वहां से डर के वापस आ जाता था। कुछ नहीं होता, कोई क़यामत नहीं आएगी, ठीक है। अगर लोग आपको देखते हैं कि यार इसमें ये स्किल नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ जी जनाबे वाला, मुझ में ये स्किल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करके ये स्किल्स अपने अंदर पैदा कर लूंगा, ठीक है। तो आप ये चीज कर सकते हैं, ये चीज सीखी जा सकती है। ये ऐसा बिल्कुल गॉड गिफ्टेड टाइप चीज नहीं है, कुछ लोगों में होती भी है, लेकिन कुछ लोग जो मेरे जैसे होते हैं, थोड़े से परफॉर्मेंस में थोड़े से कमजोर होते हैं या स्किल्स में थोड़ी सी कम होती हैं, वो वक्त के साथ साथ इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप माशाल्लाह आप पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, कुछ कुछ थर्ड सेमेस्टर के, जैसे जिशान साहब ने बताया। देखें, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम आज ही तय करें कि हमने क्या बनना है। कुछ लोग कहेंगे अभी डिग्री बड़ी पड़ी हुई है तो साथ साथ हम करते रहेंगे। मैं आपसे कहूंगा खाली किताबों पे आपने नहीं जाना, कुछ चीजों की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जरूरी है। मैं किसी बंदे को फोन पे नहीं बता सकता कि यार तुम ड्राइविंग सीखनी है, ऐसे करो, पहले पहले स्टार्ट करो, फिर गियर लगाओ, फिर ऐसे चलो। नहीं, जब तक वो बैठेगा नहीं उस सीट पर, उसको वो फील नहीं आएगी। और कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो कि आपको करने ही पड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आग अगर जलाती है आपको, तो आपको ये नहीं पता लगेगा जब तक आप आग में हाथ नहीं डालेंगे, आपका हाथ जलेगा नहीं, तो आपको पता नहीं लगेगा आग जलाती कैसे है, ठीक है। सेम इज द केस विद कि आपने जब ये काम शुरू करना है, डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिल रही होनी है, तो आपने इस चीज से एटलीस्ट घबराना नहीं है। दुनिया आपको बहुत डिस्करेज करेगी, और यकीनन हमारी बरादरी से भी कुछ लोग कहेंगे एंकर बनना जो है ना, वो खाला जी का घर नहीं है, आप लोग नहीं बन सकते। तो जो आपको ये बता रहा है ना, वो शायद उसके लिए बहुत मुश्किल ये चीज होगी, उसने जिंदगी में कभी एफर्ट नहीं की होगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ बड़े वसूख के साथ, अगर किसी ने लिखवाना भी है तो मुझसे लिखवा ले, आप सब लोग एंकर बन सकते हैं। आपने ना सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को ही बताना है कि ऑल इज वेल, ठीक है, ऑल इज वेल कहना है, और साथ में आपने कहना है कि मैं बन सकता हूँ। एक दफा आपने तस्लीम कर लिया ना इस चीज को। देखें, हम लोगों ने हम हमारे जमाने में क्या था, चांद साहब, हमारे जमाने में ये था कि हमें बताता कोई नहीं था। लोग कहते हैं, लोगों में ना जेलसी फैक्टर होता है। मैं आपको ये अंदर की चीज बता रहा हूँ। दूसरी कहते हैं कि यार मैंने अगर 4-5 साल, जी मैं ये कह रहा था कि उस टाइम पे ये फैसिलिटीज भी नहीं थी। आजकल तो हर बच्चे के पास मोबाइल है, वो खुद से जो है वो जर्नलिस्ट बन सकता है अपने मोबाइल को इस्तेमाल करके। उस टाइम पे तो ये फैसिलिटीज भी नहीं थी, कैमरा भी नहीं था, ये सारी चीजें हर किसी के पास इसकी एक्सेस नहीं थी। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो हमें वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार मैंने 10 साल में काम सीखा है, मैं इस बच्चे को एक दिन में कैसे सिखा दूं। तो कहते हैं मार पड़े इस बच्चे को, ये हार्डशिप्स बर्दाश्त करे, ये थोड़ा सा टफ टाइम इसको मिले। तो मैं कहता हूँ ठीक है, वो टफ टाइम तो उसको मिल ही जाना है। जब उसने फील्ड में आना है, उसको डेली नई चीज से पाला पड़ेगा, तो ये चीज अब बहुत ज्यादा आसान होगी भी है। और मैं आप सब लोगों को ये बता रहा हूँ कि इस मर्तबा जो है ना, जो जो बंदा एफर्ट कोई भी काम करने के लिए एफर्ट करेगा ना, उसकी एफर्ट बड़ी कम होगी। तो ये एक डिस्काउंटेड रेट आप इसे बोल दें कि आजकल के दौर में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानियां हैं। अच्छा, तीसरी चीज ये, क्योंकि थोड़ी सी सहाफत की भी बात हो रही है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सहाफत में ना हम ये पढ़ते हैं कि हम जर्नलिज्म कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। हम जब तक हम बेटरमेंट की तरफ नहीं आएंगे ना, तो सहाफत का पर्पस जो है ना जनाबे वाला, वो सर्व नहीं होता, ठीक है। सिर्फ ये खबर चला देना कि आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, अंडे महंगे हो गए, मैं समझता हूँ काफी नहीं है। हमने सोसाइटी को इस तरह से सर्व करना है कि हमने इनकी कीमतें भी वापस लेकर आनी। आजकल तमाम मीडिया क्या करता है, खबरें चला के भूल जाता है और डेली खबर चलाता है, आज आटा इतने रुपये महंगा हो गया, चीनी इतने रुपये महंगी हो गई। लेकिन आपके अंदर वो पावर है जो कि और किसी के पास नहीं है, क्योंकि आपके पास या तो माइक होगा, या तो आप में से कुछ लोग प्रोडक्शन में जाएंगे, या कुछ लोग मेरी तरह स्क्रीन पर आएंगे। तो आपके पास इतनी पावर होगी कि जो आपकी बात है वो मैसेज तक पहुंच रही है,
बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो मैसेज के साथ इंटरेक्ट करें। फिर आपके पास आपके फेसबुक है, ट्विटर अकाउंट्स हैं, बाकी चीजें हैं। तो आप जो भी कुछ एबनॉर्मेलिटी देखें, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको टीवी स्क्रीन की जरूरत है। उसके लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपके पास एक मोबाइल है, आपके पास कैमरा है और आपके पास कंटेंट है, तो आप उसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं और बड़ा अच्छा यूज इसका कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो हर बंदे के पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। पहले तो ये था टीवी नहीं होगा तो शायद हम लोग इंटरेक्ट ना कर सकें, ठीक है ना। तो आपने इन सब चीजों का थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ना उसका ध्यान रखें। जी जी। इसकी एक रीसेंट एग्जांपल ये भी है कि ये जो परसों एक टेस्ट हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन का साइकोलॉजी का, तो उसमें खातून ने वहीं पर टेस्ट सेंटर में जो है एग्जामिनेशन सेंटर में वो अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए पूरे इवेंट की जो है वो खबर बना दी, और ये बहुत बड़ी खबर बन गई कि वाह। पीपीएससी के एग्जाम में जो है वो चीटिंग हो रही है। ओ, अब देखे ना आप, अब कितना जबरदस्त ये काम हो गया। अगर ये खबर मंजरेआम पर ना आती तो शायद कुछ भी ना होता, ठीक है। इतने लोगों के साथ धोखा हो गया है। मैं समझता हूँ कि जुल्म के खिलाफ, इस धोखों के खिलाफ आप सब लोगों को अपना रोल प्ले करना चाहिए। आप लोग आज ये समझ के उठें इस सेशन के बाद कि आप लोग सहाफी हैं, ठीक है ना। और आपने हर चीज को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जो जो लिखने में बेहतर है वो लिख ले, लिख के पोस्ट कर दे। कुछ बोलने में बेहतर है वो बोल के पोस्ट कर दे। अगर 2-3 लोग ग्रुप मिलके कर लेते हैं उस चीज को करें। मैं आई एम श्योर कि जिशान साहब आपको बड़े हेल्प आउट कर रहे हैं। मैं देखता रहता हूँ माशाल्लाह इनके सेशन, और ये बहुत इनकी कोशिश होती है कि बच्चे, मतलब ठीक है, क्लासरूम से ज्यादा वो एक्सपीरियंस लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करें, वहां से लर्निंग भी करें। क्योंकि ये ना कि हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ सालों का क्रक्स है, ठीक है। वो आपको शायद किताबों में, और क्योंकि कहते हैं ना थ्योरी कुछ और होती है, प्रैक्टिकल कुछ और होता है। मैंने भी यही स्टडीज की, ऑल दो बाद में की थोड़ी सी। मीडिया में आने के बाद मैं बेसिकली मैं मीडिया में आने के बाद मीडिया में आया, मीडिया स्टडीज की मैंने। तो फिर मैंने देखा, मैंने प्रैक्टिकल कहा फील्ड शायद में आने बहुत के बाद। ज्यादा हाँ जी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये बहुत जरूरी है, मैंने कहा बहुत जरूरी है। तो लेकिन जब मैंने पढ़ा, थ्योरी देखी और अपने काम देखे, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं चीजें। तो एटलीस्ट आपको पढ़ना भी चाहिए और आपको प्रैक्टिकल फील्ड का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है ना। वो सिर्फ थ्योरी आपको ये चीज सिखा नहीं सकती, और कुछ जो आपका प्रैक्टिकल जो मामला है वो आपको थ्योरी नहीं पढ़ा सकता। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंदर जो गैप है ना, वो आप लोगों को इस तरह से फिल करना है, ठीक है। जिशान साहब आप मुझे बता दीजिएगा जब कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेने हो। तो मैं चाह रहा हूँ बेसिकली क्वेश्चंस इन लोगों के जहन में जो है ना, क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज्यादा है, मैं तो तो मैं काफी मैं तो साथ घंटों भी साथ बोल सकता मैं हूँ। तो साथ 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 मैं तो जो है वो नोट करता जा रहा था। तो अगर बच्चे जो हैं इस दरमियान में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वन बाय वन आप अपने क्वेश्चन पूछें, फिर हम इसको इंशाल्लाह कंक्लूड करते हैं। हमारे पास हैं जी इमरान अस्सलाम भाई वालेकुम। 10-15 मिनट और हैं। जी इब्राहिम अपना इंट्रोडक्शन दो बेटा, और फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन पूछना। नाम अब्दुल मुकीत है सर, और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कितनी देर हो गई है मीडिया के साथ जुड़े हुए? इब्राहिम, मुझे काफी साल हो गए हैं, क्योंकि मैं ईयर इन 2006 मैंने FM 103 ज्वाइन किया था, और जी उसके जी। 3 सालों के बाद मैंने टीवी ज्वाइन किया, वक्त न्यूज ज्वाइन किया, और जी उसके जी। 5-6 सालों के बाद मैंने एक्सप्रेस न्यूज ज्वाइन किया, और आजकल मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 6 ईयर है एक्सप्रेस न्यूज में। माशाल्लाह, बहुत तो अच्छा इस आपने दौरान लेक्चर दिया। आपसे सुनने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी बदल गई है। और और इसी हवाले से आपसे आपसे फिर से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा सर कि मैंने बहुत से एंकर्स से, बहुत से सहाफियों से मैंने ये पूछा, बहुत से जर्नलिस्ट से कि येलो जर्नलिज्म क्या होती है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मुझे हर तरफ से ये जवाब मिला कि ये करना जायज तो नहीं होती, अच्छी बात नहीं होती, लेकिन ये फिर भी करनी पड़ती है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है सर, येलो जर्नलिज्म? ये मेरी येलो शर्ट देख के आपको येलो जर्नलिज्म तो नहीं याद आ गया? जी सर, मैंने आपसे पहले हेल्प की थी, आई एम नॉट अ येलो जर्नलिस्ट वैसे। एनीवेज, अच्छा देखिए, बात पता क्या है, येलो जर्नलिज्म क्या है। येलो, हर वो जर्नलिज्म येलो जर्नलिज्म है जिसमें आप मेरिट से हटके, जो आपके एथिकल वैल्यूज हैं, जर्नलिस्टिक वैल्यूज हैं, या मोरालिटीज हैं, या एक SOP जो हैं वो आपके जर्नलिज्म के, उनसे हटके आप कोई काम करते हैं। आप कुछ झूठ मिक्स कर दें, वो येलो जर्नलिज्म है। आप कुछ ब्राइब करें, वो येलो जर्नलिज्म है। आप किसी को ब्लैकमेल करें, वो येलो जर्नलिज्म है। आप सच छुपा लें, आप पैसे ना लें, सच छुपा लें अगर सिर्फ, तो वो येलो जर्नलिज्म है।
तो मैं समझता हूँ सहाफत में येलो जर्नलिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आपने फिर कहा कि आपने पूछा कुछ लोगों से, उन्होंने कहा जी करनी तो पड़ती है। देखिए सीधी सी बात है, सहाफी भी एक इंसान होता है, उसके भी बीवी बच्चे होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं, ठीक है। अगर किसी को थ्रेट कर दिया जाए कि भाई हम जो है ना वो हमें पता है कि आपके बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, हमें पता है आप घर के फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आप हमारे खिलाफ खबर चलाएंगे। अच्छा, अब वो क्या करेगा, वो उस थ्रेट में आ जाएगा। समटाइम्स समटाइम्स वो थ्रेट में आ जाएगा और वो कहेगा भाई मेरी एक खबर की जो कॉस्ट है ना, वो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंच सकता है या मुझे नुकसान पहुंच सकता है। तो वो क्या करेगा, वो ये तो होगी इंडिविजुअल की बात। अब कर लेते हैं बड़े बड़े इदारों की बात, ठीक है। बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं, अखबारात हैं या बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो आप ये भी समझ लें कि वो भी इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनके बिजनेसेस होते हैं, उनके स्टेक्स होते हैं, उनका बाहर उनके कुछ रॉन्ग थिंग्स होती हैं जो कि उन्होंने बाहर की होती हैं, उन्होंने पैसा किसी को दिया होता है या किसी से लिया होता है, तो वो ब्लैकमेल हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ जो ये कर रहे हैं वो टोटली गलत है। मैं इस चीज को मैं समझता हूँ कि यार अगर आपने जर्नलिज्म करना है तो बेहतर आप जर्नलिज्म करें ही ना, ये तो ज्यादती है, ठीक है। हम लोगों को ये बताया गया था कि ये एक पैगंबरी पेशा, आपने लोगों को पैगाम पहुंचाना है, जो कि मेरा ख्याल है वो अभी तक मैं तो नहीं होता हुआ देख रहा। इमरान भाई, मैं ना आज तो लेकिन है जी सर, आप कुछ कहने लगे हैं? जी इब्राहिम, जी इसको जी। आप बताएं बताएं क्या कहना चाह रहे थे, आपको समझ आई आपका क्वेश्चन? आपने एक बात बताई थी कि अगर एक इंसान की जो अपीयरेंस हैं वो अच्छे नहीं हैं और यानी मतलब अगर वो अच्छे हैं तो वो कहता है कि मैं उसके बेस पे जर्नलिस्ट बन जाऊं, या एक इंसान बहुत अच्छा बोलता है वो उस बेस पे कहता है सिर्फ एक क्वालिटी हो तो उसकी बेस पे कोई जर्नलिस्ट नहीं बन सकता। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक इंसान ऐसा है कि जिसके अंदर कोई एक क्वालिटी ऐसी है जो जर्नलिस्ट के अंदर होती है लेकिन उसके अंदर नहीं है, तो क्या वो जर्नलिस्ट बन सकता? देखिए ये सब चीजें स्किल्स में, मैंने कहा ना ये स्किल्स हैं और स्किल्स सीखी जा सकती हैं, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल एक कोई बंदा अपेरेंटली ठीक नहीं है तो वो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है ना जर्नलिज्म का, अगर आप देखें, और वो यही हमें पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है कि आप बीबीसी देख रहे हैं, सीएनएन या फॉक्स न्यूज देख रहे हैं, उसमें आपको वो ब्लैक्स भी जो है ना वो भी आपको खबरें पढ़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। मोटे लोग भी खबरें पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये कोई भी मेरिट नहीं है कि आप बहुत ही मॉडल लुक हो आपकी तो तभी आप जाके न्यूज एंकर या जर्नलिस्ट बन सकते हैं, नो वे। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है, जान साहब, यहाँ तक कहा जाता है कि जो फीमेल एंकर है वो अपना इतना अच्छा मेकअप भी ना करे, ज्वेलरी ना पहने, ऐसी एंकर में कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एंकर्स को समटाइम्स हमें भी डल मेकअप करके बिठाया जाता है कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। असल पॉइंट क्या है कि आपने कंटेंट पे नजर रखनी है, आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी स्किल्स बेहतर होनी चाहिए, ना कि आपका रंग चिट्टा हो और आपके यस सर, 3 सर फुट की बाल रोज हो। क्लासरा को देख लें। सर लेकिन मैंने आज तक कोई दाढ़ी वाला न्यूज क्वास्टर नहीं देखा जो चैनल पे बैठ के खबरें पढ़ रहा हो। इसकी क्या वजह? ये इमरान भी उनका क्या नाम, इमरान भी उनका क्या नाम है, वो जो जियो पे खबरें पढ़ते हैं जिनके घुंघरियाले बाल हैं और थोड़े से उनके मोहम्मद ब्रश जुनैद। मोहम्मद जुनैद हमारे जुनैद, बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत नफीस एंकर हैं, यकीन करें। बहुत फेमस एंकर है। हाँ, तो आपको बड़ी ज्यादा एग्जांपल्स मिल जाएंगी इस तरह से, क्योंकि देखें ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जहनी फतूर है, ठीक है। हम लोग चूंकि कॉम्प्लेक्स लोग हैं, सॉरी टू से मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम कॉम्प्लेक्स हैं, हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बड़ा ज्यादा है। हम कहते हैं चिट्टी चमड़ी होवे और ये हो और वो हो, ठीक है। उससे हम ना, क्योंकि हम बेसिकली इतना अर्सा हम पे हुकूमत रही, हमने गुलामी की जिंदगी गुजारी, तो हमें ये चीज बहुत ज्यादा अपील कर रही होती है जो कि नहीं करनी चाहिए, सर ठीक जी है। न्यूज तो एंकर और तजिया निगार में क्या डिफरेंस होता है? देखिए न्यूज एंकर जो होता है वो खबरें डिलीवर करता है, ठीक है, उसमें उसकी अपना ओपिनियन उसका शामिल नहीं होता। जो तजिया निगार है या एनालिस्ट है वो आपको एक खबर के डिफरेंट पहलू बताता है, उसमें अपना ओपिनियन भी बताता है कि यार इस खबर के पीछे जो असल कहानी है वो ये है, इस खबर का मकसद ये है। न्यूज एंकर जो होता है वो बड़ा अनबाइस्ड होता है, इम्पार्शल होता है, कि वो अपने तरफ से, फॉर एग्जाम्पल किसी को नवाज शरीफ नहीं पसंद और नवाज शरीफ के हक में स्टोरी आ गई है, उसको स्टोरी पढ़नी पड़ेगी, न्यूज एंकर यहाँ तक रहेगा।
लेकिन तजिया निगार अगर उससे नवाज शरीफ नहीं पसंद तो वो नवाज शरीफ की जो है ना वो काफी बुराइयां कर देगा अपने ओपिनियन के नाम पे, अगर उसको लगता है, ठीक है, तो उसमें उसके पास मार्जिन काफी होता है। तो न्यूज और इसमें ये डिफरेंस है। लेकिन एक सहाफी तो न्यूट्रल नहीं होता। इब्राहिम इब्राहिम मैं ये चाहूंगा कि बाकी दोस्त भी जो है ना वो बिल्कुल। शामिल हो अच्छा जाए। इमरान, कोई मैं यहाँ पर एक टाइम बचेगा तो इमरान, मेरा मेरा एक क्वेश्चन ले लें। वो बहुत जी जी इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ये समझते हैं कि मीडिया में नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, जिसकी वजह से वो डिसहार्ट हो जाते हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि मतलब किस तरह से उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपने अंदर वो स्किल पैदा करें और अपनी जगह बनाएं? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल किया जिशान भाई आपने। देखिए ये चीज है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ, ये है, लेकिन ये इतनी ड्यूरेबल चीज नहीं है। देखिए एक बंदा जिसके पास स्किल्स नहीं है उसको आप खबरें पढ़ने के लिए बिठा देते हैं तो क्या होगा? वो मैं समझता हूँ उस बच्चे के साथ, उस बंदे के साथ भी ज्यादती होगी जिसको बगैर तैयारी के, बगैर स्किल्स के अगर स्क्रीन के सामने बिठा दिया जाता है। और वो बंदा, आप देखें ना, इतने लाखों लोग अगर आपको देख रहे हैं और आप में स्किल्स नहीं है वो वाली, तो आप तो बेनकाब हो जाएंगे। तो जो स्किल्स है ना वो कहीं छुपती नहीं है। जिस बंदे में थोड़ा सा जिसे कहते हैं करंट है ना, ठीक है, और वो समझता है, तो वो अपनी एफर्ट करे। वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आजकल तो मैं समझता हूँ यूट्यूब चैनल जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। वहां पे बड़े लोग जो हैं वो आ सकते हैं, वो अपनी स्किल्स को बता सकते हैं कि यार ये देखें, ये मेरे पास स्किल्स हैं। और वहां पे जितनी व्यूअरशिप और जितनी फॉलोइंग है, मेरा ख्याल है आपको मेन स्ट्रीम मीडिया को किसी हद तक रिप्लेस कर चुका है। मेन स्ट्रीम मीडिया रहेगा तो सही, लेकिन बहरहाल जो मेन शिफ्ट है ना वो डिजिटल मीडिया पे आ गया हुआ है। पहले लोगों के पास ये एक वजह होती थी कि हमें चैनल को रखता नहीं है, मैं चाहता हूँ कि चैनल ज्वाइन करूँ, मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है। तो आज तो वो ये बात नहीं कर सकता, उसके हाथ में, उसका पूरी दुनिया उसके हाथ में है। वो जोन से मर्जी सोशल मीडिया ऐप पे जाए, अपने आप को दुनिया के सामने दिखाए, लेट लेट द पीपल डिसाइड फिर। तो उनके लिए ये है कि वो दिल छोटा ना करें, ठीक है, उनके पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, सिर्फ उसका इस्तेमाल करें। आप तो बड़े बड़े न्यूज एंकर और तकरीबन तमाम सब ने जो है अपने न्यूज चैनल्स बना लिए हैं। आपने भी बनाया कि नहीं अभी तक नहीं, अपना मैंने यूट्यूब अभी चैनल? मैंने अभी तक नहीं बनाया, क्योंकि वो मेरे ऑफिस की पॉलिसी जो है, आप ये तो समझते हैं कि ऑफिस की पॉलिसी ये है कि हम अभी अपने जो यूट्यूब चैनल है ना वो नहीं बना सकते। सही। अच्छा इमरान, मैं यहाँ पर वो ना खवातीन के हवाले से एक क्वेश्चन करना चाह रहा था कि एक तो ये होता है कि बहुत सारे हमारी जो लेडीज हैं वो हमारे कल्चर की वजह से और इन चीज़ों की वजह से मीडिया की फील्ड को ना थोड़ा सा अजीब समझती हैं, जैसे शोबिज इंडस्ट्री होती है इस तरह मीडिया इंडस्ट्री को समझा जाता है। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि बच्चे जो हैं वो शाय होते हैं, खवातीन खासकर, तो किस तरह से वो इस चीज़ को देखें? हाँ, ये आपकी बात दुरुस्त है कि बड़े कंसर्न्स होते हैं लोगों के, खासतौर पर जो हमारी फीमेल कलीग्स होती हैं। वो अब देखें, सीधी पाकिस्तान का मुआशरा है, पाकिस्तान में आज तक ठीक है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन शायद वो एक्सेप्टेबिलिटी इस चीज को नहीं मिली कि मर्द और खवातीन जो है इकट्ठे काम करें। और हमारा मुआशरा किसी हद तक इजाजत भी नहीं देता कि यार आप डेली बेसिस, क्योंकि अभी काम ऐसा है कि इसमें डेली बेसिस पे आपको काफी दफा जो है ना इंटरेक्ट करना पड़ता है, एक मिनट। ठीक है, आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो मैं आपको कहता हूँ कि ठीक है परेशानियां होती हैं, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर हमारे साथ फीमेल कोलीग्स भी हैं, और बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके के साथ उनके साथ हमारी एक जैसे कहते हैं वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बड़ा बेहतर है। और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, बकाया तौर पे एक पूरा एक एसओपी है जिसको फॉलो किया जाता है। और उनको, खवातीन को मेरे ख्याल में भरपूर तरीके से अकोमोडेट भी किया जाता है। आपने बेसिकली इंसान जो खुद है ना उसको समझना चाहिए कि यार मैंने ये चीजें हैं, ये मेरी बाउंड्रीज हैं, ये काम है मेरा। उसके अकॉर्डिंगली आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां काम कर सकते हैं। खवातीन के लिए आप, मेरा नहीं ख्याल है हमारे ऑफिस में कोई ऐसा डेस्क नहीं है, खा वो रनडाउन हो, खा वो असाइनमेंट हो, खा वो कॉपी एडिटिंग हो, खा वो प्रोडक्शन हो, मॉनिटरिंग हो, इंटरनेशनल डेस्क हो, अब तो सोशल मीडिया डेस्क भी बन गया हुआ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इन तमाम डेस्क पे खवातीन मौजूद हैं, खवातीन की प्रेजेंस इनमें लाजमी है, एंकरिंग में भी है, ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया का मैंने डिस्कस किया कि आजकल, चूंकि देखें
आजकल सोशल मीडिया डेस्क भी है हमारे ऑफिस में, क्योंकि सोशल मीडिया से इतनी खबरें आ रही होती हैं कि हमें उनको मेन बुलेटिन में हमें शामिल करना पड़ता है। आप इस सोशल मीडिया की पावर को चेक करें कि पूरा एक डेस्क बना दिया हमने, जो कि देखेगा कौन सी वीडियो वायरल हुई, ठीक है, किसने क्या पोस्ट किया, उस पर क्या ट्रेंडिंग, ट्विटर पे क्या ट्रेंड हो गया, किसने क्या ट्वीट कर दिया। आज तो खबर मतलब आपको जाए बगैर आपको घर में मिल जाती होती है। और है किसी का कोई क्वेश्चन जी? हाँ कोई जी और स्टूडेंट? मेरा एक क्वेश्चन है। चलो ज़रताशी, जी पहले आप ज़रताशी। पूछ लो। अच्छा, हाँ, आप अभी वो फीमेल से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो मेरे बस इतना पूछना था कि आपके ख्याल में किसके लिए ज्यादा इजी है, फीमेल के लिए या मेल के लिए? क्या चीज मेल के लिए फीमेल के लिए क्या इजी है? मतलब इस लेट्स जस्ट टॉक एंकरिंग। अबाउट द फील्ड इटसेल्फ, ठीक है ना, उसमें क्या इज इट मोर इजी फॉर मेल टू सर्वाइव एंड गेट इन या फिर फीमेल? इस हिसाब से मैंने सवाल करना था। देखिए, सर्वाइवल तो उस बंदे का इजी होगा, खा वो मेल हो खा वो फीमेल हो, जिसके पास स्किल्स बेहतर होंगी, जिसके पास कंटेंट अच्छा होगा, ठीक है। और जो सिर्फ देखें, कुछ ये मिथ है, मिथ आपको बताता हूँ कि यार खवातीन की जो स्क्रीन लाइफ है ना वो 5-10 साल है, ये मिथ है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में चल भी रही है किसी हद तक, क्योंकि वो पाकिस्तान में खबरें सुनाई नहीं जाती खबरें लोग सुनते नहीं, खबरें देखते हैं। तो खवातीन जो है बिल्कुल ही बहुत ज्यादा मेकअप और अच्छी ड्रेसेस के साथ, अच्छे ड्रेसेस कैरी करके, वो सारा फोकस जो इदारों का है ना वो ये होता है कि खूबसूरत करके आपने एंकर को बना के बिठा देना, ताकि चलो इसी बहाने लोग हमारी खबरें देखें तो सही, जो कि मैं समझता हूँ एक गलत बात है और एक मिथ है। क्योंकि बाहर में देख लें आप, कोई बहुत जर्क बर्क लिबास वाले लोग नहीं बैठे होते। तो ये मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं जितने हमारे ऑफिस में हम मेल एंकर्स हैं, उतनी ही तादाद फीमेल एंकर्स की भी है। जो अपॉर्चुनिटी हमें परफॉर्म करने की मिलती है, जितने बुलेटिन हमें मिलते हैं उतने ही खवातीन को मिलते हैं, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि किसी खातून को कुछ हेल्प चाहिए होती है, कुछ अकोमोडेट करना पड़ जाता है समटाइम्स ऑफिस को, कि उन्होंने घर जाना है या उनके बच्चे हैं या बीमारी है, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम लोग करते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है कुछ लोगों की वजह से। बेसिकली कुछ लोग इस तरह से आगे हुए हैं ना, जो पहले भाई ने बात की थी कि रेफरेंस बेस कुछ आ जाते हैं, तो उनके लिए फिर आगे मुश्किलात होती हैं। जिनके लिए मुश्किलात होती हैं वो कहते हैं नहीं ये हमारे लिए मुश्किल हो रही है, इस वजह से हो रही है क्योंकि डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। मैं नहीं समझता ऐसी डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप इदारे का जब एक एसेट बन जाते हैं ना, तो इदारा आपको निकालते हुए भी 100 दफा सोचता है, और उनको पता है कि यार इस बंदे के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, ये बंदा अच्छी ट्रांसमिशन कर सकता है, ये बड़ा इवेंट आ गया है, तो उसको कॉल करके बुलाते हैं, भाई किधर हो, आज इतना बड़ा इवेंट है, आज तुम्हारी छुट्टी नहीं है, आज तुम्हें यहाँ होना है। तो आप अपने आप को बजाय इसके कि लोगों को देखें, आप अपने आप को अपलिफ्ट कर लें, आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर लें, आप इदारे की जरूरत बन जाए, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं आपके लिए। जी ताहा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह लोग कहते हैं कि अब सोशल मीडिया का दौर है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वैसे ही बहुत ज़वाल चल रहा है, डाउनसाइजिंग बहुत ज़्यादा हुई है, तो सर आपको लगता है कि इमरान खान के दौर में दोबारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रूज आएगा? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि एक दफा को काम हो जाता है ना, तो वो मेरा नहीं ख्याल के वापस होता है। अब जितनी महंगाई होगी, अब आप लोग सोच लें कि वापस होगी, मैं नहीं समझता ये चीज वापस होने वाली है, ठीक है ना। लोग आदी हो जाते हैं इमरान उसके। हाँ जी, लोग आदी हो जाते हैं। वैसे भी कैसे वापस होगी? देखें आप, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरी जगह एक और एंकर हायर कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ कि मैं वापस रिप्लेस हो जाऊँ, अब वो जगह मेरी गई, अब मुझे किसी और की जगह पे जाना है। सेम इज द केस विद आपका ट्रेडिशनल मीडिया, यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतनी स्पेस दे दी हुई थी, अपनी इजारादारी कायम की हुई थी, कि डिजिटल मीडिया जो था ना, बहुत तेजी से उसको, उसके मार्जिन को इस्तेमाल कर लिया, उसकी स्पेसिस को डिजिटल मीडिया ने फुलफिल कर दिया। अब जितनी तेजी से खबर हमारे मोबाइल पे आती है, उतनी तेजी से हम तो टीवी पे नहीं देख सकते, ठीक है। हमारे सामने तो इंफॉर्मेशन का एक तूफान आ गया हुआ है, इसको कैसे होगा? अब ये देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया भी रहेगा, डिजिटल मीडिया और फ्लरिश करेगा, लेकिन दोनों के जो अंदाज है ना, वो थोड़े डिफरेंट हैं। क्योंकि डिजिटल मीडिया जो है उसमें फेक न्यूज बहुत ज्यादा है। अब उस फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए आपके पास एक मेन स्ट्रीम मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया होना चाहिए, जो कि आपको एक्यूरेट ऑथेंटिक खबर दे।
आप डिजिटल मीडिया में आप किसी को नहीं पकड़ सकते। कोई बंदा आपको गाली, खुदा ना खास्ता किसी को गाली निकालता है, कोई थ्रेट कर देता है या गलत इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर देता है, तो आप कहाँ पकड़ेंगे उसको जाके, क्योंकि उसका तो कोई आप पकड़ ही नहीं सकते, ना पैमरा उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। लेकिन जो आपका ट्रेडिशनल मीडिया है वो खबर चला के तो देखे, नवाज शरीफ की तकरीर चला के तो देखे, ठीक है, या इमरान खान की वो चीजें चला के तो देखे जो कि मन है, या आपकी एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कोई ऐसी बात करके तो देखे जो मन है। उनको ऐसे नोटिस आएगा, उनको ऐसे फाइन होगा। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक रिसर्च की हुई है फैजाबाद धरने पर। फैजाबाद धरने पर पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में टोटल ब्लैकआउट हुआ था, तमाम चैनल्स को ब्लैकआउट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको था कहीं ये खबर ना चला दें फैजाबाद धरने की, टीएलपी की, और हम तमाम चैनल से उन्होंने इसका ब्लैकआउट किया। और कुछ चैनल ऐसे हैं, मेरा ख्याल है शायद 92 था, उस चैनल ने उनको चलाया और ठीक ठाक तरीके से चलाया, उनको प्रॉपर रिपोर्ट किया, उसको पैमरा ने ठीक ठाक जुर्माना भी किया, नोटिस भी सर्व किया, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पैमरा मौजूद है, लेकिन डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल ओपनली आप जो मर्जी, आप बादशाह हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। अच्छा सर, मैस कम्युनिकेशन के हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मतलब मुख्तलिफ लोगों से हम इजहार ख्याल लेते हैं, मुख्तलिफ लोगों की राय लेते हैं कि हम ये वाली डिग्री कर रहे हैं। इब्राहिम पहले मेरे कुछ सिर्फ लोग एक बात होते सुनो, हैं। ये है कि अभी लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई और सर मेरा एक क्वेश्चन है। प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछें, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा इसलिए क्योंकि इमरान भाई ने अब खबरें भी पढ़नी है। सर मेरा क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन जी आप पूछ लें जितने जो आप क्यों में हैं। जिशान साहब जितना कहेंगे मैं क्योंकि जिशान साहब मेरे भाइयों की तरह है, वो जब तक कहेंगे मैं हाजिर हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। जिशान साहब आप इसको आप देख लें कौन कौन से स्टूडेंट्स रह गए हैं जो कि क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं। जी पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको जब जो आपका एक स्पेसिफिक नॉलेज किसी बारे में, किसी चीज के बारे में नहीं है, तो आप उसको ऑन स्पॉट किस तरह टैकल करते हैं? अब आपको लेट्स सपोज क्रिकेट का नॉलेज नहीं है या किसी और चीज का नॉलेज नहीं है और उसी खबर आ जाए और आपको बिल्कुल नॉलेज ना हो, तो आप उसको किस तरह टैकल करेंगे? वो चीज जरा बता दें। हाँ, ये आपको कुछ टाइम के बाद जो है ना वो समझ लगना शुरू हो जाती है कि मैंने अब खेलना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कहा जाता है कि सिर्फ एक लाइन आपके कान में बताई जाती है कि यार पेशावर बड़ा बेर में एक धमाका हो गया, और इस पे आप कमेंट्री शुरू कर लें। अब ऑब्वियसली मेरे पास तो सिर्फ एक लाइन है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं उनको ये बताऊंगा कि नाज़रीन अभी एक खबर मौसूल हुई है जिसके मुताबिक पेशावर बड़ा बेर में एक धमाका हुआ है। धमाका किस नोयत का था, किस शिद्दत का था, ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला जो है मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। कुछ लोगों के जख्मी होने की इतला भी है। इर्द गिर्द के जो इलाके के जो खिड़कियां थी वो टूट चुकी हैं, और रेस्क्यू टीमें जो हैं वो जाए वकुआ के लिए रवाना कर दी गई हैं। हमें पता ना धमाके के बाद होता क्या क्या है। अस्पतालों में लोगों को, जो लोग जख्मी हुए हैं उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, और साथ में हम ये कह सकते हैं कि ये प्लांटेड था या सुसाइडल था, ये जानने की कोशिश की जा रही है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है ना, अब आपको पता लग, थोड़ी सी हम इसको जैसे कहते हैं ना, अब कमेंट्री करके इसको थोड़ा सा मार्जिन देते हैं ताकि इन द मीन वाइल हमें रिपोर्टर जो है वो अवेलेबल हो, और फिर हम रिपोर्टर से असल जो है ना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकें। आपने क्रिकेट की बात की, तो क्रिकेट में देखें, आपको क्रिकेट की बेसिक्स, एटलीस्ट बेसिक्स का पता होना चाहिए। अभी पाकिस्तान कल परसों जो है वो जो हारा है एक मैच, वैसे दोनों ही हार गया है, आज मुझे लगता है आज भी हार जाएगा, हैट्रिक चांस है, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान हारा है तो क्यों हारा है। ठीक है, पाकिस्तान की बॉलिंग होती है, बैटिंग होती है, आपको इसकी बेसिक्स का पता हो। T20 है, इसमें कितना टारगेट हो तो बेहतर होगा, कहाँ कमी रह गई है, और पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप क्यों हो गया है। तो मैं कहता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही, ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जितनी भी चीजें, जितनी भी स्पोर्ट, जितनी भी पॉलिटिक्स, जितनी भी अदालतों से रिलेटेड चीजें हैं, या पाक इंडिया इंटरनेशनल रिलेशन से मुतालिक जितनी भी चीजें हैं, आप उसकी बेसिक्स का आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब आपको चीज की इंफॉर्मेशन होगी ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये होगा ये। और जब आपको बिल्कुल ऐसे ही, जैसे आप लोग पेपर दे रहे होते हैं, तो जो अगर तो पेपर आता है तो बंदा पीता होके ऐसे अपनी छाती खोल के वो पेपर दे रहा होता है, हाँ जी
और जिस बेचारे को जो मेरे तरह होता है उसे इतना नहीं आता, तो वो क्या करता है, वो बेचारा परेशान ही होता है कि मुझे ये चीज नहीं आती। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा। ये बहुत अच्छी चीजें होनी चाहिए जी। सर शेरोज, सर क्वेश्चन ये कि आपके मतलब कि अब जिस तरह हम देखते हैं कि ARY करता है या सपोर्ट करता है, हेलो, तो उनके जो एंकर्स होते हैं वो किस तरह मतलब कि अब गलत खबर भी आ रही है कि बिल्कुल एक चीज गलत बयान कर रहे हैं वो अपने न्यूज चैनल के ऊपर के स्पेसिफिकली उसको सपोर्ट करने के लिए, तो उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट होता है या आप उसको किस तरह देखते हैं? थोड़ा सर आप दोबारा से करेंगे, क्योंकि आपकी आवाज नहीं समझ नहीं आई, बीच में ब्रेक हो रही थी। सर जिस मैं ये कह रहा था कि जब जियो न्यूज PTI को सपोर्ट करता है और ARY PT को, जियो नून लीग को, तो इस तरह जो उनकी स्पेसिफिक कुछ जो खबरें होती हैं वो मतलब कि आपको पता भी है कि ये गलत खबर है, तो आप उसको किस तरह देखते हैं या आप उसको किस तरह टैकल करते हैं? देखिए, मीडिया का सबसे पहला रूल मैंने ये बताया था आपको कि मीडिया होता है गैर जानिबदार, वो पार्टी नहीं बनता। मीडिया किसी पॉलिटिकल जमात का नहीं होता। तो अगर कोई भी चैनल जो है वो किसी पार्टी को गैर जरूरी तौर पर सपोर्ट कर रहा है या किसी पार्टी पर गैर जरूरी तौर पर तनकीद कर रहा है, तो वो ऐसे पकड़ा जाएगा। आजकल देखें, ये अलमिया हो गया है। मीडिया जिसको गैर जानिबदार और अनबाइज्ड होना था, वो आज क्या कर रहा है, आज वो ये कर रहा है कि वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उस पर टैग लग रहा है कि यार ये मीडिया जो है वो PTI का है, ये चैनल PTI वाला चैनल है और ये नून लीग का सपोर्टर है, जो कि बहुत गलत चीज है। मीडिया में आपको बैलेंस रखना पड़ता है चीजें। आप फैक्ट्स पे जाएं, ना कि अपनी पसंद नापसंद पर जाएं। आपने एज ए सहाफी कोई बंदा आपको बुरा भी लगता है, उसके खिलाफ एक अच्छी खबर आई है, तो आप उसको मेरिट पे चलाएं। अपने इमोशंस उसमें शामिल ना करें, अपना एंगर उसमें शामिल ना करें। अच्छा सहाफी बनने के लिए यही है कि आप बिल्कुल गैर जानिबदार होकर करें, जो कि एक्सप्रेस न्यूज की अगर बात की जाए तो इस पे अभी तक वो स्टैंप नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेस न्यूज बैलेंस लेके चलता है। जो गलत है उसको गलत कहें, डंके की चोट पे गलत कहें, और जो सही है उसके खिलाफ, उसके हक में भी आप आवाज बुलंद करें, और सही है। जी शेरोज, लास्ट अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि जी जी, अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है, अभी सर ने बताया था कि जिस तरह फैजाबाद धरना हुआ था पहले और जस्टिस फाइज ईसा ने इसका फैसला सुनाया था और उसके खिलाफ क्या क्या केस बने और कैसे कैसे उस पर कार्रवाइयाँ हुई, तो सर आपने अभी बताया था कि अगर आप में कोई करंट हो या कोई भी बात हो तो आगे आना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि सर हमें अपना करंट दिखाना रोज चाहिए मुझे इससे पहले कि कोई और हमें टॉर्चर करके अपना करंट दिखाए। देखिए, बात यह है कि आपको सबसे पहले तो अपने आप को आपने सेफ रखना है, ठीक है ना। आपने ऐसा नहीं है कि आप, ये कोई बहादुरी नहीं होती कि आप कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई और आप एज इट इज इसको दे दें। देखिए, कम्युनिकेशन तो अंदाज ही ये है कि आपने खबर को किस तरह से देना है, आपने अपनी जान किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो खबर, मेन खबर है ना, उसको ट्विस्ट इस तरह से कर दें, अगर आप नहीं कर पा रहे, उतना सच नहीं बोल पा रहे, तो आप उसकी तरतीब थोड़ी चेंज करते हैं। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसका, कि आपने किसी के खिलाफ बात करनी है ना, तो आप खबर के बीच में कहीं कर दें, एक लाइन के अंदर, या खबर के एंड पे कर दें। आप उसकी हेडलाइन बना करें, ठीक है। आपने खबर तो रिपोर्ट करनी है आपने, ठीक है, और वो अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम है, पंजाबी में कहते हैं तुसी जिदे खिलाफ खबर चलाओगे ना, उन्हें ताड़ा दुश्मन बन जाना जानी, बेशक छोटे जहां का चौधरी क्यों ना हो, बेशक कोई छोटा सा MNA MP क्यों ना हो। तो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो रियासत उन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट हो या आप नून लीग के खिलाफ कर लें, वो आपके दवाले हो जाएंगे। फिर आप किसी PTI के खिलाफ कर लें, आप TLP के खिलाफ करके देखें, आप मौलाना के खिलाफ खबर चला के देखें। पाकिस्तान में तो इतने ज्यादा ग्रुप्स हैं, आप जिसके खिलाफ चलाएंगे वो आपको नाराज कर लेगा। तो इदारे क्या करते हैं, इदारे अपनी एक पॉलिसी बनाते हैं, जिसको एडिटोरियल पॉलिसी बोला जाता है। एडिटोरियल पॉलिसी का मतलब ये होता है कि इदारा डिसाइड करता है कि हमने किस इशू को क्या एंगल देना है, किस खबर को कितना दिखाना है, ठीक है। क्योंकि इदारे ने अपने लिए भी और अपने एम्प्लॉयज के लिए भी कोई परेशानी नहीं बनानी, उनके लिए थ्रेट नहीं बनाना, क्योंकि इसी मुल्क में हम लोगों ने रहना है, इसी मुल्क में परफॉर्म करना है।
तो ये जैसे कहते हैं ना, वक्त की जरूरत के तहत जो है ना, वो कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसी एक इदारा एक ऐसी खबर चला दे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, किसी मजहबी जमात के खिलाफ चला दे, और मजहबी जमात जो है डंडे लेके पहुंच जाए ऑफिस के बाहर, या जिसने खबर पढ़ी है एंकर को पकड़ ले, हाँ भाई हमारे खिलाफ खबरें चलाते हो तुम, तो इदारा इस चीज को अफोर्ड कर सकेगा? वो तो ऑपरेट ही नहीं कर सकेगा। वो कहेगा एटलीस्ट यार मैं फिर इस लेवल तक चले जाता हूँ कि जहाँ मेरा एंकर भी सेफ रहे, मेरे साथी भी सेफ रहे, मेरा ऑफिस भी सेफ रहे, और मेरे सारे जितने कारोबार हैं वो भी सेफ रहे। तो इदारा जो है ना वो थोड़ा सा नॉर्मली लेके चलता है चीजें, इस वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने कीमती टाइम दिया। मेरा नहीं ख्याल कि आप, सर क्योंकि आपका भी बहुत ज़्यादा बहुत बहुत टाइम हो गया, शुक्रिया। बच्चों के क्वेश्चंस हैं अभी भी बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह हम किसी दिन जो है, अल्लाह करे कि ये यूनिवर्सिटीज़ दोबारा से ओपन हों और हम किसी दिन इंशाल्लाह आप दोबारा से इनवाइट कर सकें अपने यूनिवर्सिटी में, और इन बच्चों के साथ जो है वो इंटरेक्टिव सेशन जो है वो यूनिवर्सिटी में हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक इन है, स्टूडेंट्स का आपका भी भी बहुत बच्चों, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा ये सेशन अरेंज किया, और मुझे बड़ा मजा आ रहा था। खास तौर पे मुझे अपने जो थैंक यू पहले सो मच हिस्से से सर। ज्यादा हाफिज। पहले हिस्से से ज्यादा जो है ना, मुझे ये सेकंड पार्ट जो था, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस थे, और वो बच्चों के जो जहन में क्वेश्चंस होते हैं मुझे हमेशा एड्रेस करना अच्छा लगता है। और बाकी थैंक यू सो मच निशांत साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। और मैं हाजिर हूँ जब भी आप कहें, आप भाइयों की तरह हैं, जब आपने कहना है तो हमने हाजिर हो ही जाना है। तो इट वॉज ए गुड सेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बहुत सर। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। बच्चों आप, थैंक यू। ओके इमरान भाई, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह हाफिज, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज।